डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारत के राज्य घटना के एक महान शिल्पकार बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन दलितों को न्याय और हक दिलाने के लिए अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिए थे। परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1991 में एक सामान्य परिवार में हुआ था। उन्होंने अपना प्राथमिक शिक्षण अपने गांव में ही किया और उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वह अपने परिवार के साथ मुंबई आ गए। मुंबई में स्थित अल्फिस्टन कॉलेज में अपना उच्च शिक्षण पूर्ण किए। आगे जाकर उन्होंने न्यूयॉर्क स्थित कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र में एमए की पदवी ली और फिर डॉक्टरी भी किया। मुंबई की सिडनेम कॉलेज में नौकरी करके उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठा किया और फिर लंदन जाकर बैरिस्टर की पदवी हासिल की। सन 1924 में मुंबई के हाईकोर्ट में उन्होंने वकालत का काम शुरू किया। विधानसभा के सदस्य बनने के बाद उनका सामाजिक सफर शुरू हुआ। दलितों के उद्धार के लिए बाबा साहब ने कई आंदोलन और सत्याग्रह की, जैसे कि चौदार तालाब में दलित को पानी मिलने का हक दिलाए और दलितों को मंदिर में प्रवेश मिलने का भी हक दिलाए थे। छूत अछूत के विरुद्ध में उन्होंने आवाज भी उठाई और अपने विचार लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने बहिष्कृत भारत और जनता जैसे वर्तमान पत्र प्रकाशित किए। महिलाओं के उद्धार के लिए उन्होंने कई आंदोलन में भाग लिए और साथियों, बाबा साहब को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। उन्होंने करीब करीब 11 ग्रंथ लिखे। डॉ अंबेडकर ने गोलमेज परिसर में प्रतिनिधित्व किए। वहां उन्होंने दलितों के लिए अलग आरक्षण का प्रस्ताव रखा और आगे जाकर दलितों को आरक्षण मिला। बाबा साहब वॉइस राय के कार्यकमी सदस्य हुए और उस दौरान उन्होंने दलितों के लिए कई रास्ते निकल दलितों के शिक्षा के लिए उन्होंने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। सन 1947 में संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत का संविधान लिखने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई। उसने भारत के केंद्रीय कायदा मंत्री डॉ बाबा साहेब को अध्यक्ष चुना गया और उनके अध्यक्ष पद के तहत स्वतंत्र भारत का संविधान बनाया गया। स्वतंत्र भारत में छूट अछूत का खात्मा हुआ। इतना ही नहीं, साथियों, छूट और अछूत और मानना गुनाह ठहराया गया और बाबा साहेब के विचारों की जीत हुई। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। बाबा साहब ने दलितों के लिए और देश के विकास के लिए काफी संघर्ष किए और अंत में साथियों 6 दिसंबर 1956 का वह काला दिन जब समय ने हमारे प्यारे बाबा को उम्र के 65वें साल में हमसे छीन लिया। आज भी भारत के कोने कोने से लोग मुंबई में स्थित बाबा साहेब की चैत भूमि पर बड़े तादाद में आते हैं और उनका स्मरण करके उनको श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। बाबा साहब हमेशा हमारे दिल में रहेंगे और हमारे आने वाली पीढ़ियां बाबा साहब के विचारों को हमेशा जीवित रखेगी।